हेलो बच्चों, आज हम लोग सीखेंगे क्षेत्रमिति के सभी सूत्र, जिसमें आप सीखेंगे आयत का सूत्र, वर्ग का, वृत्त का, गोले का, घन का, घनाभ का। सभी का इम्पोर्टेंट जितना भी सूत्र होता है आप इस वीडियो में सीख लेंगे। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए, ताकि आपको ऐसे ही मैथ के इम्पोर्टेंट क्लास का वीडियो मिलते रहे। आपको इन में मिलेगा एक बेहतरीन ट्रिक, जिससे आप सभी सूत्र को याद करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। चलिए सबसे पहले सीख लेते हैं आयत के जितना भी सूत्र है उसको हम कंप्लीट कर लेते हैं। आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुने चौड़ाई, और आयत का परिमाप होता है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, और आयत का विकर्ण होता है √अंडर लंबाई स्क्वायर प्लस चौड़ाई स्क्वायर। आप इसको वीडियो रोक के अपने कॉपी पर नोट कर लीजिए, ठीक है, और अच्छा से याद कर लीजिएगा। और आप चाहते हैं इन सभी सूत्रों पर आपको वीडियो चाहिए तो चैनल में एक प्लेलिस्ट है क्षेत्रमिति का, जितना भी सूत्र पढ़ाएंगे सभी सूत्रों पर एक एक क्वेश्चन बना कर वीडियो रखा गया है। आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। चलिए हम अगला वर्ग का देखते हैं। चलिए वर्ग का सूत्र हम लोग देख लेते हैं। वर्ग का क्षेत्रफल, ठीक है, वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर। कहीं कहीं आप देखेंगे लिखा रहेगा ए स्क्वायर, तो ए का मतलब होता है ए बराबर भुजा होता है, ठीक है। तो आपको ए स्क्वायर दे या भुजा स्क्वायर दे, इससे घबराने की कोई बात नहीं है। कहीं कहीं प्रश्न में ए बराबर दे देता है 6 cm, तो उससे आपको कोई मतलब नहीं है। इसका मान दिया है भुजा बराबर 6 cm, ठीक है। जैसे वर्ग का परिमाप 4 गुने भुजा स्क्वायर, वर्ग का विकर्ण √2 गुने भुजा स्क्वायर। अब वर्ग का भुजा निकालने का दो मैंने सूत्र होता है। अगर क्षेत्रफल दिया रहेगा तो क्षेत्रफल वाला सूत्र लगाएंगे, अगर परिमाप दिया रहेगा तो परिमाप वाला सूत्र लगाएंगे। अगर क्षेत्रफल दिया रहेगा तो √अंडर क्षेत्रफल लगाएंगे, अगर परिमाप दिया रहेगा तो परिमाप बटा 4 से भाग कर देंगे, भुजा का मान आ जाएगा, यानी का ए का मान आ जाएगा। आपको इन सभी सूत्रों पर अगर प्रश्न आइए तो प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिए। चलिए आगे देखते हैं। अब हम वृत्त के सूत्र को देख लेते हैं। वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, और वृत्त का परिधि होता है 2 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो आप पाई का मतलब 22/7 होता है पाई का मान, और 3.14 भी होता है। अगर आपके प्रश्न में अगर 3.14 वाला कटने वाला अगर संख्या दिया रहेगा तो इसको मान रखते हैं। अगर अंक में देता है, जैसे में 21 देगा, 7 देखा, तो इसको 22/7 रखते हैं, ताकि कटाने में 3 से 2 से आसानी होगा। 80% से ज़्यादा यही देता है, आप इसको याद कर लीजिए, पाई बराबर 22/7। और वृत्त की त्रिज्या होता है व्यास बटा 2, यानी कि d/2। अगर व्यास दिया रहेगा तो त्रिज्या निकालना होगा, तो ऐसा अगर व्यास निकालना होगा तो 2 गुने आर, आर बराबर होता है त्रिज्या, ठीक है। यहाँ जो त्रिज्या लिखा है ये आर, इसका मतलब। अब हम गोले के सभी सूत्र को देख लेते हैं। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4 पाई आर स्क्वायर, और गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब। अभी बताए हैं पाई बराबर 22/7 होता है या 3.14 होता है, और आर का मतलब होता है त्रिज्या, ठीक है। अगर आप इन सभी सूत्रों पर प्रश्न चाहिए तो प्लेलिस्ट जरूर देखिए, उसमें ये भी बताया गया है कि क्षेत्रफल और परिमाप में क्या अंतर होता है, आयतन किसे कहते हैं, क्षेत्रफल किसे कहते हैं, गोला किसे कहते हैं, वर्ग किसे कहते हैं, आयतन किसे कहते हैं। जितना भी आप इस सूत्र में देख रहे हैं ना, सारा चीज़ का डेफिनेशन के साथ साथ उस पर सभी सूत्र और सभी सूत्रों पर प्रश्न सारा उसमें है। बस आप प्लेलिस्ट में देखिए, क्षेत्रमिति का एक प्लेलिस्ट होगा, उसमें सारा होगा। चलिए आगे देखते हैं। घन के सभी सूत्र को देख लेते हैं। अगर वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो लाइक जरूर करिएगा। घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 6 गुने भुजा स्क्वायर या 6 गुने ए स्क्वायर। अभी आपको वर्ग वाला में बताए हैं ए बराबर होता है भुजा। अगर ए दिया रहेगा तो भी कोई बात नहीं है, भुजा दिया रहेगा तो भी कोई बात नहीं। 6 गुने भुजा स्क्वायर का मतलब होता है भुजा गुने भुजा, 2 बार लिखना है, ठीक है। चलिए घन का आयतन होता है ए क्यू, यानी कि भुजा क्यू, ठीक है। भुजा क्यू का मतलब हो गया भुजा गुने भुजा गुने भुजा, 3 बार भुजा को गुना करना है। देखिए यहाँ पे हम स्पष्ट बता भी दिए हैं, घन की भुजा की लंबाई होता है ए, और ए बराबर होता है घन की कोण की लंबाई। भुजा और कोण दोनों बराबर होता है, 2 दिया रहे। घन में अगर कोण का मान दिया रहे तो भी ए लिखेंगे, अगर लंबाई दिया रहे तो भी ए
रख के बनाएंगे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। चलिए अब हम घनाभ के सभी सूत्र को देख लेते हैं। बोले थे ना लास्ट में आपको ट्रिक बताएंगे, इस वीडियो में एक ट्रिक भी बताएंगे कि कैसे याद करना है। घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल, और घनाभ का आयतन होता है एल गुने बी गुने एच, जहाँ एल बराबर होता है लंबाई लेंथ, बी बराबर होता है चौड़ाई, एच बराबर होता है ऊंचाई हाइट। ठीक है, तो इसको याद कैसे करेंगे, तो चलिए याद करने का हम क्या करते हैं, इसको आपको ट्रिक बता देते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, घनाभ का आयतन याद रखना है। घनाभ का आयतन होता है एल गुने बी गुने एच, और क्या करना है, एक गोल ऐसे वृत्त या गोला बना लेना है और इसे 3 डॉट दे देना है। ठीक है, और यहाँ लिख देना है एल, यहाँ लिख देना है बी, और यहाँ लिख देना है एच। अब क्या निकालना है, इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो लिख लेंगे 2 इंटू एल बी। ठीक है, एल बी फिर प्लस बी एच। ठीक है, और फिर एच एल। देखिए बन गया कि नहीं सूत्र। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिएगा, और प्लेलिस्ट को जरूर देखिए, आपका सारा डाउट क्लियर हो जाएगा।